Hello everyone. Today we will start our new book एंड जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा बेसिक प्रिंसिपल का। लेकिन मैं आज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर फोर्थ से। ठीक है, चैप्टर नंबर फोर्थ दैट इज माइक्रोस्कोपी। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोर्थ माइक्रोस्कोपी से, जहाँ पे हम माइक्रोस्कोपी की डिटेल स्टडी करेंगे। तो डिटेल स्टडी के अंदर सबसे पहले माइक्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन, लाइट माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल सेक्शनिंग, imaging living cells and tissues, measuring cells dynamics, cellular dynamics, the electron microscope, image achieving station for further editing. So let us study with microscopy, chapter number 4. केल्सन विद जॉन वॉकर की बुक का माइक्रोस्कोप है, चैप्टर 4 पे हम आ चुके हैं। तो इसको हम लाइन टू लाइन डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी। So first of all, we will be discuss about the introduction of microscopy. Here, biochemical analysis is frequently accompanied by the microscopic examination of tissues, cells, or organelle preparation. Such examinations are used in many different applications. For example, to evaluate the integrity of samples during an experiment, to map the fine details of the spatial distribution of macromolecules within cells, to directly measure biochemical events within living tissue. तो यूज होता का माइक्रोस्कोप सिंपल है कि हम मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स के अंदर, उसमें हम यूज करते हैं। तो दे आर टू फंडामेंटल डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है। अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करूँ गाइस, तो दो माइक्रोस्कोप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट का यूज करता है, नाम से ही पता लग रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप, इट मीन्स इट विल बी यूजेस द लाइट। बिल्कुल ठीक कहिए कि यूज करता है लाइट को, एज नेम इंडिकेट लाइट माइक्रोस्कोप। इसके अंदर क्या रहता है, सीरीज ऑफ ग्लास लेंस होते हैं, जो सीरीज ऑफ ग्लास लेंस तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या यूज कर रहा है, सीरीज ऑफ ग्लास लेंस टू फोकस इन ऑर्डर टू फॉर्म एन इमेज, वेयर एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज टू फोकस ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Light microscope are able to magnify to a maximum of approximately 1500 times. जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो 1500 टाइम्स जितनी उसकी मैग्निफिकेशन है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो लगभग 200,000 टाइम्स, इतनी ज़्यादा ही मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। आप काउंट कर पा रहे हैं, 1 10 100,000 10,000 लाइक 2 लाख टाइम्स इसकी मैग्निफिकेशन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो रहती है गाइस। मैग्निफिकेशन इज नॉट द बेस्ट मेजर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा है तो बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है। मैग्निफिकेशन के साथ साथ जो अनदर फैक्टर आता है वो आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मीनिंग है कि जो दो पॉइंट्स है, दो क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट है, वो कितना अलग अलग सेपरेट पॉइंट्स की तरह डिस्टिंग्विश हो पा रहे हैं। ये बिल्कुल पास पॉइंट है, मान लीजिए लाइन है, इस पर ये दो पॉइंट्स है, अब ये दो पॉइंट्स अलग से कैसे दिख पा रहे हैं, कितना रेजोल्यूट हो पा रहे हैं, उसको बोलेंगे रेजोल्यूशन पावर। Rather, resolution, the ability to distinguish between two closely spaced points in a specimen, is much more reliable estimate of a microscope utility. Standard light microscope have a lateral resolution limit of about 0.5 micrometer for routine analysis. In contrast, electron microscope have a lateral resolution of up to, जो देखिए, जो अगर मैं बात करूँ सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की, वो लगभग माइक्रोमीटर में करता है रेजोल्यूशन, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर भी है ना, तो नैनोमीटर तक को क्या कर देगा, रिजोल्व कर देगा। बोथ लिविंग एंड डेड स्पेसिमेन आर व्यूड विद द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की ये बात है, क्योंकि लाइट जा रही है तो चाहे वो लाइव हो सेल हमारा, चाहे वो डेड हो, दोनों के दोनों सेल्स जो है आराम से दिख जाएगी। बट आफ्टर इन रियल कलर, लेकिन वो रियल कलर में दिखेगी। और रेड कलर, रेड जो है ये उन्हें हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और उसमें जो है कलर जो है नेवर इन रियल कलर, लेकिन हम रियल कलर से नहीं देख सकते। कंप्यूटर इन्हांसमेंट मेथड हैव इम्प्रूव्ड अपॉन द 0.5 माइक्रोमीटर रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप डाउन टू 20 नैनोमीटर रेजोल्यूशन इन सम केसेस। तो अब इसको मैं थोड़ा सा नाम समझाती हूँ। अब ये आपका सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है, दैट इज द
डायग्राम ऑफ सिंपल एंड सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, और ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो इसमें होगा वो एक तो होगा गाइस लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स से क्या होगा, लाइट आएगी, क्योंकि नाम ही लाइट है तो लाइट देगा। अब ये कंडेंसर सेल क्या कर देगा, जो भी लाइट आएगी उसे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके किसको दे देगा, हमारी जो स्लाइड्स हैं उन्हें ये लाइट दे देगा। तो कंडेंसर सेल का काम होता है लाइट्स को कलेक्ट करना, लाइट को कलेक्ट करने के बाद स्लाइड को दे देना, और स्लाइड पे कौन है, हमारी स्पेसिमेन है। अब ये स्पेसिमेन क्या होगा, स्पेसिमेन पे लाइट पड़ेगी, देन ऑब्जेक्टिव लेंस के पास वो लाइट जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से क्रॉस होते हुए आईपीस के पास आएगी, एंड देन हाँ आई और हम आईपीस लेंस के पास आएगी। वैसे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या कहते हैं कनेक्स लेंस है, यहाँ से फोकस हो जाएगी हमारी आई पे, जबकि हम डिजिटल कैमरा से। अब ये रेजोल्यूशन कर सकता है 0.2 माइक्रोमीटर तक, लिविंग का भी और डेड का भी। तो आपको समझ में आया लाइट माइक्रोस्कोप। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ लाइट माइक्रोस्कोप में हुआ क्या। लाइट माइक्रोस्कोप में एक लाइट थी, लोग लाइट सोर्स है, नाम से पता लगेगा तो लाइट सोर्स तो होगा। कंडेंसर सेल क्या करेगा, कंडेंसर लेंस क्या करेगा, जो कि कन्वेक्स लेंस है उसको कंडेंस करेगा, इकट्ठी करेगा, उसके बाद वो स्लाइड पे दे देगा, स्लाइड के बाद ऑब्जेक्टिव के पास जाएगी, देन आईपीस के पास जाएगी, आईपीस के बाद आईवी में दिख जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है गाइस इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन सबसे पहले यूज़ होगी। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गन क्योंकि हमने मैग्नेट यूज़ करा है इसके अंदर, सबसे पहले स्पेसिमेन के पास हमारी इलेक्ट्रॉन्स जाएगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएगी फिर प्रोजेक्टर लेंस के थ्रू उसके बाद जाएंगे एंड हम व्यूइंग कर सकते हैं स्क्रीन और डिजिटल कैमरा। जो इसकी रेजोल्यूशन लिमिट है वो है 1 नैनोमीटर, डेड सेल्स ओनली। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूँ तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी, TIRF, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी। Application of the microscope in biomedical research may be relatively simple and routine। अगर मैं बायोमेडिकल रिसर्च की बात करूँ तो माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा सिंपल है यूज़ करनी है, डेली वहाँ पे यूज़ होती है फॉर ए क्विक चेक ऑफ द स्टेटस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द हेल्थ सेल्स ग्रोइंग इन ए प्लास्टिक डिश, क्योंकि डेली स्टेटस चेक करना है कि क्या चेंजेस आए, कितनी ग्रोथ आई, क्या रहा, उसके लिए डेली चेक करने के लिए इसके एप्लीकेशंस का यूज़ होता है। हियर ए सिंपल बेंच ऑफ टाइट light microscope is perfectly adequate. On the other hand, the application may be more involved. For example, measuring the concentration of calcium in a living embryo। अगर हमें living embryo में कैल्शियम की कंसनट्रेशन को मेज़र करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, for a millisecond time scale there is a more advanced light microscope is called imaging system is required। तो हमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप की नीड है। Some microscopes are suited टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन अदर देन, कुछ माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो सूटेड होते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। देयर मे बी कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड बाय स्पेसिमेन। इमेजेस may be required from specimen of vastly different size and magnification। For example, for imaging होल एनिमल्स, पूरे के पूरे एनिमल्स की इमेजिंग करने के लिए थ्रू टिश्यूज एंड एम्ब्रॉयज, माइक्रोमीटर्स में चाहिए, डाउन टू सेल्स, प्रोटीन्स या नैनोमीटर में चाहिए। स्टडिंग ऑफ लिविंग सेल्स में रिक्वायर टाइम रेजोल्यूशन फ्रॉम डे, जैसे कि फॉर इमेजिंग न्यूरल डेवलपमेंट और डिसीज प्रोसेस टू मिली सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल इमेजिंग सिग्नल सेल्स इवेंट। तो इन सब के लिए माइक्रोस्कोपी का यूज़ है। फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी हैव अंडरगो रिनेसेंस ओवर द पास्ट 20 years with many technological improvements। Most images produced by microscope are now recorded electronically using digital imaging techniques, digital cameras, digital image and digital display method। In addition, vast improvements have made in biological aspects of specimen preparation। This advancement can both fronts have frustrated many more application of the microscope in biomedical research। तो अब हम करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को डिटेल में। हम जाने से पहले मैं सिंपल आपको बता दूं, लाइट माइक्रोस्कोप एज नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप एंड लाइट का यूज़ करता है। तो लेट अस गो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। बेसिक कंपोनेंट्स क्या लाइट माइक्रोस्कोप।
द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है माइक्रोस्कोप की, उसके अंदर आपको पता है कि सिंगल लेंस होता है जो कि माउंटेड होता है मेटल फ्रेम पे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए होता है ताकि इमेज को बड़ा किया जा सके। हमें स्पेसिमेन चाहिए जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में हो तो भी चलेगा, लेकिन वो आई के क्लोज होना चाहिए हैंड के पास। फोकस करने हमें रीजन ऑफ इंटरेस्ट इज अचीव्ड बाय मूविंग द लेंस एंड द स्पेसिमेन रिलेटिव टू वन अनदर। The source of light is usually the sun or ambient indoor light. The detector is the human eye. The recording device is a hand or drawing an indoor. तो सिंपल था लाइट माइक्रोस्कोप। अब हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हो गया, क्योंकि अब सिंपल एक ग्लास से तो नहीं होगा ना, तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए अब कंडेंसर लेंस भी है जो मेन कंपोनेंट्स है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। उसके अंदर गाइस सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, और इन सब इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Each of these components is in turn made of combination of lenses which are necessary to produce magnified images with reduced artifacts and aberration. For example, chromatic aberration occurs when different wavelengths of light are separated and pass through a lens at different angles. क्रोमैटिक एबिरेशन कब आता है, जब अलग अलग वेवलेंथ जो लाइट की वो सेपरेट हो जाएगी और पास होएगी लेंस से डिफरेंट एंगल से. This result in rainbow colors around the edges of objects in the image. The problem was encountered in the early microscope of von Leeuwenhoek and Hooke, for example. All modern lenses are now corrected to some degree in order to avoid this problem. और इसके अंदर मेन कंपोनेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का गाइस वो लाइट सोर्स है जो कि फोकस होएगी स्पेसिमेन पे कंडेंसर लेंस के द्वारा. लाइट जो होएगी वो पास हो जाएगी स्पेसिमेन से, फिर ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड होएगी दोबारा से, और फिर जो है फोकस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू द आईपीस, फिर वो आईपीस में आ जाएगी. एंड ज़्यादातर हम डिटेक्टर का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी फिल्म, मोर लाइकली डिजिटल कैमरा, इमेजेस डिस्प्लेड हो जाती है उसके ऊपर. तो इसके अंदर सिंपल क्या करना है कि जो पार्ट है माइक्रोस्कोप के जो होल्ड करते हैं ऑल ऑफ द कंपोनेंट, वो सिंपल फ्रेम होते हैं एक ही स्टैंड पे. देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो है अपर राइट एंड इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप. अपर राइट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा. तो ये हमने पढ़ लिया लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय.